आप सभी को कल आने वाली 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी भारतीय कल हम अपनी आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ मनाएंगे। और जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है और हम सभी भारतीय आज़ादी के इस दिन को बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं। और जो वीर शहीद जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जो हमारे सोल्जर हैं, जो हमारे लिए दिन रात तत्पर खड़े रहते हैं और जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनको हम नमन करते हैं। तो साथियों, युवा शक्ति दल की टीम और खासकर मेरठ मंडल की पूरी टीम जो है राष्ट्रीय दृढ़ प्रेरणा स्थल जिला गौतम बुद्ध नगर में जो राष्ट्रीय दृढ़ प्रेरणा स्थल पार्क है उसमें मनाती थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने परमिशन डाली और परमिशन नहीं हुई है। और लॉकडाउन का भी उत्तर प्रदेश में खासकर चल रहा है, शनिवार संडे लॉकडाउन रहता है। और महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए और रखा जाता है। तो उसी में लेकर के हम सभी लोग, खासकर युवा शक्ति दल व बहुजन समाज के सभी वो लोग, देश के वो सभी लोग जो भारत संविधान में आस्था रखते हैं और इस महामारी से बचते हुए हमें 15 अगस्त भी मनानी है। अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, अपने संविधान का ख्याल रखना है, कानून के सभी पालन करना है, उनका भी ख्याल रखना है। तो इस बार हम सभी लोग सुबह 8 बजे अपने घरों में जो है अपनी छतों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। और जो दिल्ली के लाल किले से इस देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे, उनकी बातों को सुने, उनको देखें। उसी के साथ साथ हम लोग भारत संविधान और देश की आज़ादी हमें कैसे मिली, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके, कुर्बानी दे करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसके बारे में बात करें। और शाम को सभी लोग उन वीरों को नमन करने के लिए जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है 7 बजे अपने घरों पे कैंडल दिए जलाएं। तो इस बार हम लोग अपने घरों में रह करके, अपने ऑफिसों में, जिनके ऑफिस घर के पास हैं, हालांकि लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो बाहर अलग राज्यों में अगर लॉकडाउन नहीं है शनिवार का, तो आप लोग जो है अपने ऑफिसों में मना सकते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ का ऐसा माहौल ना बनाएं, थोड़ा फासला रखें, दूरी बनाए रखें। और अपने घर की छत पे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय फ्लैग को जरूर फहराएं। और अपने बच्चों में बैठ करके कम से कम, ज़्यादा भी नहीं है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे आज़ादी में बलिदान दिए उन वीरों को जरूर नमन करें, उनके बारे में बताएं साथियों। तो ये तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई। उसी के साथ साथ साथियों, मैं आपको बता दूं कि कल हम जो है 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और इस वर्षगांठ के लिए हमारे देश के सभी जाति मज़हब के भूतपूर्व नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे सोल्जर हैं, जो आज भी बेचारे हर त्यौहार को छोड़ करके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, इस देश की आवाम की सेवा करते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो उन वीरों को मैं नमन करता हूँ। और जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली है तो उसको हम ज़रूर याद रखें। लेकिन साथियों, इन्हीं हमने 74 सालों में क्या पाया, क्या खोया। आप देख सकते हैं कि जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, जिन सोल्जरों ने अपना बलिदान दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले ये देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमें सांस लेने तक का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें खेत खलियान बोले का अधिकार नहीं था, हमें बहन बेटियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, हमें स्वतंत्र आज़ादी से बोलने का अधिकार नहीं था। जो हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं कि आज से हमारा दिन हमारा होगा, ये राष्ट्र हमारा होगा, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पहनें, कुछ भी ओढ़ें, कुछ भी करें, वो हमारे सब मौलिक अधिकार होंगे, हमारे सिद्धांत होंगे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जिन लोगों ने हमें अपना बलिदान दे करके, जैसे कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर जैसे महान वीरों ने अपना बलिदान दे करके
हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। उसी कड़ी में परम पूज्य बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो संविधान बना कर दिया, आज संविधान से देश चलता है। तो उन सभी महापुरुषों ने एक सपना देखा, एक सोने की चिड़िया हमारा देश था कि दोबारा ऐसा बसेगा, लोग आज़ादी से जिएंगे। क्योंकि आज़ादी से पहले या तो अंग्रेज लोग काम करते थे, कुछ चंद पूंजीपति लोग जो है काम क्या करते थे, बाकी और किसी को अपना मौलिक जीने का अधिकार नहीं था। तो आज़ादी के बाद हमें वो मिले, हमारे फंडामेंटल राइट मिले। हमारी बहन बेटियाँ 18 साल की बाद उनकी शादियाँ होंगी, लड़के के 21 साल के बाद शादियाँ होंगी। हमारे बहन बेटी को पढ़ने लिखने का अधिकार है। हमारी बहन बेटियां जो है अगर कोई परेशान करता है, घरेलू हिंसा होती है, तो उसमें भी हम संविधान में अधिकार है। उसके बाद खेत खलियान बोले का अधिकार है। अगर कोई आपसी मतभेद होता है तो पुलिस प्रशासन आपके देश में तैनात रहता है। अगर बॉर्डर पे कोई सुरक्षा, अगर कोई दिक्कत होती है तो बॉर्डर पे जो है हमारे सोल्जर तैनात हैं। देश को चलाने के लिए हमारे नेता हैं। लोकल पॉलिटिक्स को मिलाते हुए एक राष्ट्रीय पॉलिटिक्स तैयार होती है, जिससे ये पूरा सिस्टम चलता है। तो मैं जो कह रहा था आपसे कि जिन महापुरुषों ने एक सपना देखा कि हमारा मुल्क, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, हालांकि कर रहा है, लेकिन इस कड़ी में एक बात मैं और कह दूँ साथियों कि सिर्फ 15 अगस्त को हम लोग झंडा लगा लेते हैं और इस देश के हम नारे लगाते हैं। लगाना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, देश को हमें बनाना है, देश को आगे लेके चलना है। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने इस देश के अवाम में मतभेद पैदा करने का काम किया। साथियों, आज 14 अगस्त है और कल तक हमारी ये वीडियो काफ़ी वायरल होगी। तो मैं ये कहना नहीं चाहता कि मैं किसका नाम लूँ, लेकिन भाईचारे हमारे ख़त्म कर दिए गए। साथियों, अंग्रेज़ तो गए, एक इस मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट के चले गए, एक पाकिस्तान, एक इंडिया। तो उसमें साथियों बंटवारे में लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर उधर तितर बितर हुए, जिसमें से लगभग 72,49,000 लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, जो यहाँ रहना चाहते थे भारत में। भारत से लगभग 72,24,000 करीब लोग पाकिस्तान गए, जो वहाँ रहना चाहते थे। आज वो भी काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो आपस में चलते रहते हैं, लेकिन हम अपने देश में हैं, इस भारत में हैं, इस इंडिया में हैं, इस मुल्क में हैं। हमें अपने देश की हिफाजत करनी चाहिए, हमें खड़े रहना चाहिए। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं इस देश को बांटने में जो है प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो भाईचारा अब नहीं नज़र आता जो हमने 1947 से पहले आज़ादी के वक्त देखा था कि अगर महात्मा गांधी ने आवाज़ लगाई तो सरदार पटेल इकट्ठा हो गए। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने आवाज़, हम तो अब्दुल हमीद की भी शहादत को भूल जाते हैं, हम कलाम साहब के इतिहास को भूल जाते हैं और चंद नेताओं की वजह से अपने भाईचारे को ख़त्म कर लेते हैं। तो साथियों, आप देख लीजिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश का बंटवारा नहीं था, और चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब आपस में भाई थे। इस देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़े और साथियों इस देश को आज़ाद कराया। और आज़ाद होने के बाद कुछ मतभेद हो रहे होंगे कि देशों के बंटवारे हुए, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि आपसी भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। वो तो मैं उन नौजवान साथियों को सलाम करता हूँ जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, इस देश की संस्कृति, इस देश की अखंडता में विश्वास रखते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में युवा शक्ति दल की टीम पूरे देश में लाखों की संख्या में कैडर कैंप के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जा करके अपने राष्ट्र, अपने देश, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो साथियों, 74 साल की जो हम वर्षगांठ कल मनाएंगे, एक छोटी सी मैं आपको बात कह दूं कि अगर हमारे नेता और जितने भी सच्चे हैं, अगर और सच्चे हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, तो साथियों आज से 74 साल पहले 15 अगस्त 1947 को अमेरिकी डॉलर और भारत का 1 रुपया बराबर था। लेकिन आज इतना डिफरेंस आ गया है कि जैसे जैसे हम आज़ादी की वर्षगांठ बनाते जा रहे हैं, उसी प्रकार से साथियों आज हमारा रुपया नीचे घटता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। रोजगारी इतनी हो गई है, भूखमरी इतनी हो गई है कि हम लोग निजी स्वार्थ के लिए बस MP MLA बनने के लिए टुकड़ों में बटे हुए हैं और बटने का प्रयास कर रहे हैं। ना ही तो कोई ये चाहता कि इस देश में एक समूह होकर के हम एक साथ खड़े हों, और ना ही कोई ये चाहता कि साथियों सब एक साथ रहें और स्वतंत्र इस देश की आज़ादी में अपना भागीदारी समझते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। बस अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लालच के लिए हम लोग देश की संस्कृति को खंडित करने का काम करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ
क्या भगत सिंह ने सपना देखा था? उनका कोई परिवार नहीं था क्या? क्या सुखदेव ने कोई सपना, ये सपना देखा था या ऐसा देश बनेगा हमारा? क्या राजगुरु ने ऐसा सपना देखा था? तो साथियों, बड़ी विडंबना है कि जो महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया, जिन महापुरुषों ने अपना, जब इस देश में अंग्रेज थे और जातिवाद आज भी है, उससे पहले भी था, जब भी उन्होंने अपना भाईचारा दिखाते हुए इस देश के लिए शहीद हो गए, और वो नौजवान साथी, मैं नमन करता हूँ सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे, जिन्होंने 24-24, 25-25 साल की उम्र में खुशी से इस देश के आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। और आज हम लोग कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मेरी वीडियो से सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन साथियों ये सच्चाई है कि हम लोग अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों, अपने निजी स्वार्थ के लिए हम लोग इस देश को भूल जाते हैं, भाईचारों को भूल जाते हैं, प्यार मोहब्बत भूल जाते हैं। देश भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन उस चरम पे जा रहा है कि आज़ाद होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ सही से सांस नहीं ले पाते हैं। ये मेरा सवाल उन लोगों से है जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर कहते हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर भारतीय संविधान व देश की कसम खाते हैं कि आप मोमिन सिंह की घटना ले लीजिए, आप जातिवाद की घटना ले लीजिए, इससे हमारा विकास नहीं होगा। हमारा विकास होगा भाईचारे से होगा, हमारा विकास होगा तो देश की संस्कृति अखंडता को बनाने से होगा। और साथियों, एक लास्ट में एक बात मैं आपसे कह दूं कि कुछ भी है, हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, हमारा देश है, हमको हर परिस्थिति में, खासकर जो मेरे हम उम्र साथी, नौजवान साथी हैं जो आने वाले दशकों में इतिहास रचेंगे, कि आप लोग जो पुरानी बातें रही सिर्फ ठीक है, उनके जो गलत रही उन्हें भूल जाइए, और जो अच्छी बातें हैं उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़िए, और इस देश को जिन परिस्थितियों में आज चल रहा है उनसे बचाते हुए, इस देश में जो नौजवान शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान देकर इस देश को यहाँ तक लाने का काम किया, तो कल आप लोग 74वीं जब वर्षगांठ मनाएं तो उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, जिनके बलिदान की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, सुरक्षित हैं, उनके विचारों को पढ़ करके, उनके इतिहास को पढ़ करके अपने बच्चों को बताएं, और उन वीरों के लिए जरूर शाम को 7 बजे कैंडल जलाने का काम करें। और अपने कल घरों में रहें। कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, हम लोग उससे लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है। और साथ ही साथ जो कल के दिन भी ऐसे कितने तीज त्यौहार होते हैं, जो बेचारे जैसे डॉक्टर हैं, होमगार्ड है, पुलिस विभाग है, उसके बाद में हमारे सेना के सोल्जर हैं, मिलिट्री हैं, आर्मी हैं, जो बेचारे देश में वह देश के अंदर अपनी सेवा देते हैं, उनके लिए एक सैल्यूट जरूर करें। और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, युवा जिंदाबाद।